पहले ठीक से खड़ा तो होने दो, बाद में ले लेना। हाँ जाओ जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। हाँ तो लेडीज एंड जेंटलमैन, तिवारी जी ने जो कुछ भी मेरे बारे में कहा, जितनी भी तारीफ की, इज्जत दी, मुझे नहीं लगता कि मैं उसके काबिल हूं। क्योंकि एक आदमी की राय जनता की मर्जी नहीं हो सकती। ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा कि जनता हमें कितना चाहती है और इलेक्शन में खड़े होकर हमने सही किया या गलत किया। एक्सक्यूज मी सर। यस। अगर ऐसी ही बात है तो क्या आपका इलेक्शन में खड़ा होना जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि इस देश का हर आदमी किसी ना किसी जगह खड़ा है। कोई इलेक्शन में खड़ा है, कोई राशन के लाइन में खड़ा है, कोई घासलेट के लाइन में खड़ा है, कोई पानी के लाइन में भी खड़ा है ना? बस यूं समझिए कि खड़े ही खड़े जी रहे हैं लोग। इन खड़े हुए लोगों को आराम से बिठाने के लिए मैं खड़ा हूं। आप बैठ जाइए। सर, आप साउथ अफ्रीका कब गए थे? तुम्हारे पैदा होने से पहले। सर, आप जीतने के बाद महिलाओं के लिए क्या करेंगे? करेंगे। महिलाओं के लिए हमारे पास इतने प्रोग्राम हैं कि महिलाएं थक जाएंगी, लेकिन उनकी ख्वाहिशें पूरी करते करते हम नहीं थकेंगे। इस बढ़ती हुई महंगाई को रोकने का क्या तरीका है? बहुत आसान। रात को पत्नी के पास मत जाइएगा। आप राजनीति में कब आए? भाई, हमारा जन्म ही राजनीति की गोद में हुआ है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम खानदानी नेता है, खानदानी। मेरे दादा ने 1857 में अंग्रेज सरकार के खिलाफ बगावत की थी, इसलिए अंग्रेज सरकार ने उस वक्त उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। मेरे पिताजी जालियनवाला बाग में जलकर मर गए। जनरल डायर की गोलियों से वो डाय हो गए। तब मैं बिल्कुल छोटा था, छोटा। लेकिन उसी वक्त मैंने इस देश के लिए मर मिटने की कसम खाई और उसी कसम को आज तक निभा रहा हूं। यहाँ तक आ गए हो तो अंदर आने में क्या परेशानी है? डर। डर किसका? तुम्हारे भाई का। मेरे भैया ऐसे नहीं जैसे तुम समझते हो। बाय। बाय। गुड मॉर्निंग भैया। मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। ये लो। मेरे लिए यही काफी है। कल शाम तुम दिखाई नहीं दी। कहाँ गई थी? मैं एक सहेली से मिलने गई थी। वो लड़का जो पहुंचाने आया था सहेली का भाई होगा। वो अमर था भैया, रास्ते में मिल गया था। अमर कौन? अमर भैया ये तो वही है जिन्होंने मुझे बचाया था। मैंने आपसे कहा था ना, इन्होंने बस्ती में गरीबों की सेवा के लिए इंसाफ कर खोल रखा है। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अब तो बहुत से लोग भी इनके साथ हो गए हैं। होना ही चाहिए। अच्छे आदमियों का साथ सब देते ही हैं। जी। मैं भी चाहता हूं कि उसकी मदद करूं। आज शाम उसे घर पे बुला लो। मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूं। जी अच्छा। चलता हूं। मुझे नाश्ता तो किया ही नहीं आपने? ऑफिस में कर लूंगा। भाभी, भैया अमर से मिलना चाहते हैं। लगता है कल रात उन्होंने अमर को मेरे साथ देख लिया होगा। मगर वो नाराज तो नहीं ना भाभी मुझसे? बधाई हो, मन की मुराद मिल रही है। जरा मेरे दिल को देखो भाभी, कैसे जोर जोर से धड़क रहा है। मैं देखकर क्या करूंगी? उसे दिखा जिसके लिए धड़क रहा है तेरा दिल। ओ भाभी। अरे आओ ना, डरना मत मेरे भैया से, स्मार्टली बात करना। हाँ भाभी ये। नमस्ते। नमस्ते। आओ अमर। अरे पूजा, कुछ चाय वाय का बंदोबस्त करो ना। आओ अमर, बैठो। आओ। पूनम को कब से जानते हो? अभी कुछ ही दिनों से। और इतनी जल्दी तुम उसके इतने करीब आ गए? ये तो कुदरत की मर्जी है सर। कुदरत की नहीं, तुम्हारी मर्जी है। जो भी समझे आप। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। ये इतनी सी नहीं, बहुत बड़ी बात है। जिंदगी का सौदा है जिसमें हर हाल में पूनम नुकसान में रहेगी और तुम फायदे में। क्या मतलब?
मतलब यह कि अगर तुम्हें पूनम मिल गई तो समाज में तुम्हें एक मकाम मिल जाएगा। लोग ये भूल जाएंगे कि तुम इस दुनिया में किसी के प्यार की वजह से नहीं, एक हादसे की वजह से पैदा हुए हो। तुम्हारा बाप कौन था, तुम्हारी माँ कौन थी, कोई नहीं पूछेगा। तुम्हारी हर बुराई, हर बदनामी हमारी शराफत और इज्जत के पीछे छुप जाएगी। मिस्टर कैलाश, मेरी जिंदगी की किताब के उस पन्ने को खोलने की कोशिश मत कीजिए जिसे मैं फाड़ कर फेंक चुका हूं। कागज फाड़ने से लिखाई मिट सकती है, लेकिन सच्चाई नहीं। आईना तोड़ने से कभी तुम्हारी नजर अपने चेहरे पर पड़े हुए गुनाहों के दागों को नहीं देखेगी, जो तुम्हारी असलियत है। पुलिस की आंख सिर्फ मुजरिम को देखती है, उसके दिल के जख्मों को नहीं। मैं जेल गया था तो आपने मालूम कर लिया, लेकिन क्यों गया था ये आपने जानने की कोशिश नहीं की। जिसकी परवरिश चौराहे की गंदी गलियों में हुई हो और जो बचपन में ही अपने हाथ किसी के खून में डुबो चुका हो, उसके पास और भी कुछ बाकी है बताने के लिए। आप बहुत कुछ बाकी है बताने के लिए। अगर पैर इंसाफ के कान है तो सुने, अगर अंधे कानून की आंख है तो पहचाने मुझे। मैं वही छोटू चाय वाला हूँ जिसने अपनी जान पर खेलकर उस शैतान कालीनाथ को एक मासूम लड़की की आबरू बेचने से रोका, उसकी इज्जत लूटने से पहले उसकी हिफाजत की। ये लो अपना नागपुर का टिकट, गाड़ी का समय हो गया है। छोटू, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसे एहसान मत कहो पूजा जी, इसे छोटे भाई का प्यार समझकर याद रखना। मगर अफसोस, मेरी नेकी मेरी दुश्मन बन गई, जिसकी सजा भुगतने के बाद भी आज तक मैं सजा भुगत रहा हूं। लोग तो मुर्दों को जलाते हैं, लेकिन आप शराफत और इज्जत का बहाना लेकर मुझे जिंदा जला रहे हैं। ये गलत है। जिस आग में तुम जल रहे हो वो आग तुम्हारी अपनी लगाई हुई है, और अब तुम उस आग में मेरी बहन को घसीटना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। शुक्रिया मिस्टर कैलाश। आज तक मैं आपको एक बहुत बड़ा इंसान समझता था, लेकिन आपके घर आने के बाद ये मालूम पड़ा कि आप एक बहुत ही छोटे आदमी हैं। आप जैसे आदमी से इंसाफ की नहीं, सिर्फ नाइंसाफी की उम्मीद की जा सकती है। अमर! वक्त का इंतजार करो पूनम, मेरी सच्चाई नफरत की हर आग को बुझा देगी। तब ये मजबूर हो जाएंगे तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देने के लिए। नहीं अमर! रुक जाओ पूनम, खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अरे क्या कर रहा है ये? हरामजादे, तो अभी तक जिंदा है? लगता है कोई पागल है। चलो क्या बात है, आप लोग कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ, सर मुड़ते ही ओले गिरने लगे। पोस्टर्स बैनर्स लगे नहीं, साले गालियां देने वाले पहले ही खड़े हो गए। गालियां? किसने गालियां दी आपको? अरे कुछ नहीं बाबा भाई, बद्रीनाथ जी खुशनसीब है जो लोग इन्हें गालियां दे रहे हैं। हमें तो सारी जिंदगी नेतागिरी में झक मारते हो गई, अब तक तरस रहे कि पब्लिक गालियां दे हमें। सीधी बात करो तिवारी, चक्कर क्या है? पब्लिक की जुबान को ऊपर वाले का नगाड़ा समझो, नगाड़ा। अभी तो साला वो आमर ही खड़ा हुआ है बजाने को, कल पता नहीं कौन कौन बजाने के लिए खड़ा हो जाएगा। पाव शेर मारकर पत्थर मार रहा था साला पोस्टर को। अरे बद्रीनाथ जी, आपकी हवा गरम देखकर अपोजिशन वाले बौखला गए हैं। थोड़ी डींग डांग करने के लिए इंसाफ घर वालों को माल खिलाया होगा। देखा नहीं आपने, पत्थर मार रहा था आपकी तस्वीर को और गाली दे रहा था साला किसी कालीनाथ को। तिवारी, मुंह खोलने से पहले अपनी औकात मत फूला करो। बाबा भाई, आप तो खामखा गरम हो रहे हैं। ये सब अपोजिशन वालों की चालें हैं। जिनमें ऐसे ड्रामे तो होते रहते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे ड्रामों में कभी कभी लोग अपनी जाती दुश्मनी भी निकाल लेते हैं। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उस समर की जुबान बंद करना बहुत जरूरी है। ये काम मैं करूंगा बाबा भाई, और अपनी खुन्नस भी निकालूंगा उस साले से। नहीं गिरधारी, तुम अभी अभी जेल से छुटकर आए हो, ये काम स्नेक ही करेगा।
इतने हथियारों के साथ किसका इंसाफ करने जा रहे हो? इंसाफ नहीं मास्टर जी, आज उसे सजाए मौत देने जा रहे हैं जिसकी मौत का ऐलान बहुत पहले हो चुका था। किसकी मौत का बेटे? वही जो आज इस शहर में बद्रीनाथ के नाम से राजनीति में अपना सिक्का जमाने की कोशिश कर रहा है, कालीनाथ। क्या? कालीनाथ जिंदा है? ये कैसे हो सकता है? ये हुआ है मास्टर जी। गुंडागर्दी के ठेकेदारों ने कालीनाथ को बद्रीनाथ बनाकर आज तक जिंदा रखा है और अब उसे खत्म करने के अलावा मेरे पास और कोई मकसद नहीं। यस मास्टर, हम लोग वो दोनों बाप बेटे को नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं जिंदगी में एक बार तो छोटू को खून के इल्जाम में जेल जाता हुआ देख चुका हूं। क्या तुम सब भी? नहीं, मैं ये नहीं देख सकूंगा। तुम्हें से किसी को भी कुछ हो गया तो यही बेहतर है मास्टर जी, या हम उसे मार डालें या खुद शहीद हो जाएं। अच्छा, शहीद होकर हजारों बरस तक अपनी मजार पर मेला लगाना चाहते हो? अरे मैं तो चाहता हूं कि तुम लोग जिंदा रहो हजारों बरस और लोगों को इंसाफ दिलाओ। और तुम्हारे जिंदा रहने में मेरा भी तो स्वार्थ छुपा है।